अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक अच्छा सा हेयर स्टाइल उन बच्चों के लिए, स्पेशली जिनके पेरेंट्स कहते हैं बाल नहीं कटवाना और जिनके शौहर भी कहते हैं बाल नहीं कटवाना, मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। और आज हमारे पास जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह उनके काफी लंबे बाल हैं। लंबे बालों की हेयर स्टाइलिंग तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपने अगर कोई बबल वाला जूड़ा बनाना है या कोई चीज करनी है तो उसके लिए आपको, या कोई बहुत हैवी हेयर स्टाइल बनाना है तो उसके लिए तो आपको स्टाइलिश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो काम जो आप घर में खुद कर सकते हैं और स्टाइलिश लग सकते हैं, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आज हम कर रहे हैं, आज हम चोटी बना रहे हैं। समझे कि हम मेहंदी की तकरीब में जाना है या शादी में जाना है, तो कैसे हम बालों को करेंगे। हमने अच्छे से बीच की मांग निकाली है और हमने एयर टू एयर सेक्शन निकाल के अलग कर लेना है। बिल्कुल अलग कर लीजिए सेक्शन को। ये वाला हिस्सा पीछे कर लीजिए। इसी तरह ये भी एयर टू एयर सेक्शन निकालें और इसको अलग कर लीजिए। क्योंकि आप जब पोर्शन वाइज डिवाइड करके सेक्शन वाइज बाल बनाएंगे तो वो बाल अच्छे बनेंगे। वो आप खुद भी देखिएगा कि बहुत अच्छे लगते हैं। अब आपने क्या करना है कि जहां मांग खत्म हो रही है वहीं से एक सी सेक्शन निकालना है और सी सेक्शन को नीट करना है। पहले सारे बालों को अपने हाथ से इस तरह ऊपर ले जाके सिर्फ रूट्स पे थोड़ी सी बैक होम करनी है, बस बहुत लाइट से, ताकि एक ब्रिज बन सके हमारा। और आपने अच्छे से इसको स्प्रे करना है और नीट करके बिल्कुल। प्रोडक्ट अगर सही यूज करेंगे तो आपके लिए बाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब हमने पूरे बालों को इस तरीके से दिया हाथ में और हमने अच्छे से इसको नीट कर दिया। अब हम लेंगे वैक्स और वैक्स से हम इसको नीट करेंगे ताकि जो हमारे छोटे छोटे बाल अगर हैं तो वो बैठ जाए। और उसके बाद हम ब्रश से इसको नीट करेंगे। अब देखें कितने नीट और कितने अच्छे बाल। उसके बाद हम नेक पे बिल्कुल लाके अच्छे से पोनी बांध देंगे। टाइट पोनी बांधेंगे ताकि बाल खुले, क्योंकि जो लंबे बाल होते हैं ना तो बैंड अक्सर टूट जाते हैं, तो वो बड़ा मसला हो जाता है बाद में। आपने अच्छे से टाइट किया। सी टाइट करने के बाद नॉर्मल ब्रश लेंगे और ब्रश से अच्छे से बालों को सुलझा लेंगे। अच्छे से हमने बालों को सुलझा लिया। अब हम पहला पार्ट लेंगे। उस पहले पार्ट को हम थोड़ा सा यहां से हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं करना है आपने, थोड़ी सी रूट्स पे बैक होम करेंगे, बहुत लाइट सा। और हम बैक की तरफ लेके आएंगे बिल्कुल नीट लाइक दिस। आजकल नीट बाल बहुत फैशन में। आप अगर वो देखते होंगे, क्या नाम, फोटोशूट्स देख रहे हैं या आप कुछ अच्छा आजकल जो बाहर फिल्मों में, गानों में, ड्रामों में आप देखें बहुत नीट बाल बहुत इन है। तो आजकल आपने इसको अच्छे से नीट कर लेना है। ये जो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ इसे फिनिशिंग ब्रश कहते हैं। ये इस तरह होता है ब्रशेस में, ये आप ले सकते हैं अपने लिए। ये बहुत रूट में अंदर तक नहीं जाता लेकिन ऊपर की लेयर को अच्छे से फिनिश कर देता है। ये हमने नीट कर लिए बाल और हमने इसको भी रबर बैंड लगा दिया। आप देखिए सेक्शन वाइज करेंगे तो आपके लिए काम करना भी आसान हो जाएगा और फिनिशिंग से भी बनेगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आता है। और इसको घर में चोटी तो आप लोग बांध ही देते थे, लेकिन इस तरीके से बांधेंगे तो और खूबसूरत लगेगी। साथ साथ नीट करते जाएं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम और थोड़ी सी बैक होम करेंगे ताकि वो एक लिफ्ट आ जाए और हम इसको बैक पे ले आएंगे, नीट करेंगे पूरा।
अच्छे से इसको बाद में हम फ्रंट की फिनिशिंग करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। दोबारा हमने पूरे बालों को दोबारा से पोनी कर दिया। अब देखिए हमने 3 दफा पोनी बांध दी है, लेकिन क्योंकि हमने सेक्शन किए थे तो वो बहुत अच्छे से बन गए। इसको टाइट कर दिया। अब हम सबसे पहले फ्रंट की फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग जो है वो बहुत मजे से आपको दिखाता हूँ कि जो आपका पुराना टूथब्रश हो तो वो आप निकाल लें इस तरीके से, और वैक्स लेंगे और वैक्स लेके इसको अच्छे से एक एक बाल नीट कर देंगे ताकि सब कुछ बहुत अच्छा और नीट लगे, बालों में कोई डेंट ना आए। इसी तरह यहाँ भी हम बिल्कुल नीट कर देंगे। अच्छे से नीट करके हम फिनिशिंग स्प्रे कर देंगे ताकि। अच्छा, एक और बात, जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं बालों में तो उमूमन लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम तेल लगा लेते हैं, तेल लगा के वॉश कर लेते हैं। नो, तेल लगाने से वो रूट्स के अंदर और चला जाएगा। आपने सबसे पहले, अगर आपके बालों में इस तरह की हार्ड प्रोडक्ट आपने लगाई है तो आप सबसे पहले तो अपने बालों में लगाएंगे, पानी के नीचे आप खड़े होंगे, आप कंडीशनर लगाएंगे सबसे पहले। कंडीशनर लगा के उसके बाद फिर अपने बालों में से आप प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे, देन शैम्पू करेंगे, फिर कंडीशनर करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले आपने कंडीशनर लगाना है, कंडीशनर लगाने के बाद आपने ये प्रोडक्ट को पानी से निकालना है अपने सर से, उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर करेंगे तो आपका ना बाल टूटेगा ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि बाल बड़े हैं तो बजाय इसके कि हम बहुत जेल लगाएं, हम वाटर स्प्रे कर लेंगे। वाटर स्प्रे करने के बाद फिर हम इसको जेल अप्लाई करेंगे तो बालों में जेल की क्वांटिटी कम लगेगी और बालों में प्रोडक्ट कम लगेगी और नीटनेस भी आ जाएगी। ये करने के बाद हमने जेल लिया, हमने अपने हाथों में अच्छे से जेल मला लाइक दिस, और हमने तीनों पार्ट को अच्छे से जेल कर दिया। और उसके बाद क्योंकि हाथों में जेल है तो बात बस ही बहुत नीट बनेगा। अच्छे से इसको नीटली आपने, इस पे आप गोटा भी लपेट सकते हैं। ये हमने अच्छे से पूरी चोटी बांध ली और यहाँ हमने इसको कवर किया विद रबर बैंड, और इसको हम एंड्स को बिल्कुल नीट कर देंगे। ठीक है, अब हम ना, हमारे पास जो है वो इसकी डेकोरेशन का टाइम है। अब हम क्या करेंगे कि फ्लावर लेंगे, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स मिलते हैं, इनको एक यहाँ लगाएंगे आप, इस तरीके से आप 3 फ्लावर ऐड करेंगे बालों में जो कि खूबसूरत लगेगा। बहुत ओल्ड फैशन है लेकिन ये हमेशा बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपकी अम्मियाँ कभी तैयार होके आती थी, अम्मी खाला, तो जब इस तरह के बाल, पहले बहुत हेयर ड्रेसिंग होती थी, अब जरा वो जब से ब्लो ड्राई आयरन लोग में और कर्ल्स, इसके अलावा वेव कर्ल आयरन ब्लो ड्राई पोनी, इसके अलावा लोग हेयर स्टाइल बनाना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई शादी की तकरीब हो, कुछ हो, तो हेयर स्टाइलिंग करें, अच्छी ज्वेलरी पहने। ये देखिए हमने इनको तैयार किया अच्छा सा, ये हमने एंड्स पे हल्का सा कर्ल कर दिया है और हमने क्यूट सा फ्लावर लेके इसको यहाँ लगा दिया। अब आप देखें कितनी प्यारी लग रही है चोटी, बहुत बहुत एफर्टलेस लग रही है, बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेडअप कोई चीज बनाई है। मगर अगर मेहंदी में जाना है या शादी में जाना है, साड़ी पहननी है और लंबे बाल हैं तो आप इसको इस तरीके से सजा सकते हैं। इस तरह आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिल सकते हैं। आप यहाँ पर बेले का जो कंगन होता है, जो बेले के गजरे होते हैं, वो भी लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया कि जितना सिंपल बेसिक आपको करके दिखाऊं। उसके बाद हमने इनको ज्वेलरी भी पहनाई है। ज्वेलरी जो हमारे पास है वो कोरल बाय टीना की है।
बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है। अगर आप चाहें तो कोरल बाय टीना इंस्टाग्राम आपके सामने आ रहा होगा, आप इससे जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको पूरी लुक दिखाऊं। तो हमारा हेयर स्टाइल रेडी है। मैंने कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं की इसमें जिसमें आपको मुश्किल हो समझने में। हमने 3 पार्ट में सर को डिवाइड किया, 2 फ्रंट के जो एयर टू एयर निकाले और बैक को हमने बिल्कुल नीट करके पोनी बांध ली। पोनी बांध के उसमें अच्छी सी चोटी गूंद ली और फ्रंट वाले सेक्शन उसमें ऐड किए और उसके बाद हमने अच्छी सी चोटी गूंदी और हमने चोटी को सजा दिया। हमने इसके अंदर बीड्स लगाए हैं, इसमें हमने फ्लावर्स लगाए हैं और हमने ज्वेलरी पहनाई है। अब आप देखिए कि जो मेकअप है उसके हिसाब से हमने स्टाइलिंग ज्यादा की है, मेकअप को सॉफ्ट रखा है। मेकअप आपने ये वाला हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, उसकी हमने प्रॉपर मैंने एक डिटेलिंग पूरी बताई थी जो कि बहुत सॉफ्ट मेकअप था, उसको हमने स्टाइलाइज किया। तो देखिए कितना नेचुरल और कितना डिफरेंट लग रहा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सीखने में। अभी आगे भी आपको हेयर स्टाइलिंग और मेकअप के ब्लॉग्स नजर आएंगे। मेरी कोशिश ये है कि आप लोग जो है वो, अभी मैंने एक शादी में मैं गया तो वहां पर मैंने देखा कि कुछ लड़कियों ने बहुत मेकअप किया हुआ था और ऐसा मेकअप किया हुआ था जो कि नजर आ रहा था और आई थिंक उन्होंने ट्यूटोरियल्स देख के चीजें देख के कोशिश की होगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सके। लेकिन मुझे उनको देख के आइडिया आया कि मैं व्लॉग बनाऊं जिसमें वो बच्चियां जो अभी गैर शादीशुदा हैं और जिनको बहुत मेकअप की जरूरत नहीं है और प्यारी हैं, और उनको मेकअप ऐसे करना है कि वो अच्छी भी लगे और बहुत ज्यादा मेकअप ना लगे उनके चेहरे पे। तो इसलिए मैंने आज आप लोग के लिए व्लॉग बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट जरूर बताइएगा इसमें कि आपको कैसा लगा, आपको किस तरह इसको समझ आया भी कि नहीं आया। कोई चीज अगर समझ ना आए तो आप कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कि मेरी टीम हमेशा मुझे आपके जो कम सवाल होते हैं उनसे आगाह करती है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके आंसर्स भी आप लोग को दे सकूं। कोशिश ये करता हूँ कि जितने आपने जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हैं उन्हीं में से मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर दफा की तरह एक ही बात कि अपने अहबाब और अपनी फैमिली में सबको बताइए किसके बारे में, डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार यानी माय चैनल। और आप लोग की और फरमाइश के लिए भी हमने कुकिंग जो है वो भी अभी आगे रखी है, उसमें भी आपको बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।